नमस्कार। आज हम मई 2025 के एक काफी अहम सैन्य घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर इसकी पड़ताल करेंगे। हाँ, ये वो कार्रवाई थी जो भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद की थी। बिल्कुल, जिसमें 26 पुरुष पर्यटक मारे गए थे, 25 भारतीय और एक नेपाली। दुखद घटना थी वो। बहुत ज्यादा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, क्यों हुआ, कैसे किया गया और इसके नतीजे क्या निकले, मतलब जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां मौजूद आतंकवादी शिविरों पर हमले किए। करीब 9 शिविरों की बात सामने आई थी। हाँ, 9 शिविर, और निशाना थे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकाने, जैसे भावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये सब नाम आए थे। सही। और भारतीय सूरतों ने यह साफ कहा था कि पाकिस्तानी नागरिकों या उनकी सेना को टारगेट नहीं किया गया। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है, मतलब फोकस सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था। तो ये सीधे तौर पर पहलगाम का बदला था, है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो साफ ही था। लेकिन रणनीति सिर्फ बदले की नहीं थी, कह सकते हैं। ये एक तरह से नपी तुली प्रतिरोधक क्षमता, जिसे अंग्रेजी में कैलिब्रेटेड डिटरेंस कहते हैं, वो दिखाने की कोशिश थी। अच्छा, मतलब ये कि आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचाओ, लेकिन मामला इतना ना बढ़े कि पूरा युद्ध छिड़ जाए। संतुलन साधने की कोशिश। हाँ, और दिलचस्प बात वो कोड नेम वाली भी है, सिंदूर। हाँ, उसका क्या मतलब निकाला गया? कुछ विश्लेषण ये कहते हैं कि ये मारे गए पुरुषों की सुरक्षा और उनके बदले के सांस्कृतिक प्रतीक से जुड़ा हो सकता है। अब ये घरेलू स्तर पर संदेश देने के लिए था या दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, ये बहस का मुद्दा है। दिलचस्प है। और इसे अंजाम कैसे दिया गया? तकनीक काफी उन्नत बताई जा रही थी। बिल्कुल, सिर्फ पारंपरिक बमबारी नहीं थी, स्टैंड ऑफ हथियार इस्तेमाल हुए। यानी विमान दूर से ही निशाना लगा सकते हैं। हाँ, बिना दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज में आए। और वो लॉइटरिंग म्यूनिशन। अच्छा, जिन्हें कामिकाजी या आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं। वही, जो लक्ष्य के ऊपर मंडराते रहते हैं और फिर सही मौका देकर सटीक हमला करते हैं। इनके अलावा क्रूज मिसाइलें भी थी? हाँ, क्रूज मिसाइलें, अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के साजो सामान भी थे। तो तैयारी मतलब काफी बड़े पैमाने पर थी। यकीनन। और सिर्फ हमला ही नहीं, अपनी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम था। हाँ, ये भी जरूरी था, क्योंकि जवाबी कार्रवाई तो होनी ही थी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारत ने एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। इसमें क्या क्या शामिल था? रडार तो होंगे? रडार तो थे ही, साथ में काउंटर यूएस टेक्नोलॉजी, मतलब ड्रोन हमलों को नाकाम करने वाली तकनीक, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर यानी ECCM भी थे, जो दुश्मन की जैमिंग वगैरह को बेअसर करते हैं। अच्छा, तो नतीजों पर आते हैं। भारतीय दावे क्या थे? कितने आतंकी मारे गए? भारतीय दावों के मुताबिक करीब 70 से 100 आतंकवादी मारे गए थे। 70 से 100, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और इसमें जैश का एक बड़ा कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर, उसका नाम भी शामिल था। ओहो, ये तो जेएम के लिए बड़ा झटका रहा होगा। यकीनन। और कई आतंकी कैंप, लॉन्च पैड तबाह हुए। भारत की तरफ कोई नुकसान? भारत ने कहा कि उनकी तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ भारतीय विमान गिराए हैं, जिसका भारत ने खंडन किया। हाँ, और भारतीय पक्ष का ये भी कहना था कि उनके एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी जवाबी हमलों को काफी हद तक नाकाम कर दिया। लेकिन तनाव तो बढ़ गया होगा इसके बाद। हाँ बिल्कुल, तनाव तेजी से बढ़ा। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम से। उसमें क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें भारतीय ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। फिर भारत ने भी इसका जवाब दिया। तो मतलब मामला काफी गर्मा गया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर कूटनीतिक दखलंदाजी हुई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका वगैरह का? हाँ, मुख्य रूप से अमेरिका। और फिर 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू हो गया। अच्छा, तो स्थिति और बिगड़ने से बच गई। हाँ, कह सकते हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर एक और बात हुई थी। क्या? फैट यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत ने पाकिस्तान पर आतंकी वित्त पोषण के आरोप लगाते हुए उसे ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एक डोजियर भी तैयार किया, ऐसा सूत्रों में कहा गया है। तो कुल मिला के देखें, भारत के लिए इस ऑपरेशन का क्या मतलब निकला?
देखिए, भारत के लिए ये एक तरह से सजा द्वारा प्रतिरोध यानी डिटरेंस बाय पनिशमेंट के सिद्धांत को स्थापित करने जैसा था। मतलब बिना फुल स्केल वॉर के सटीक और सख्त जवाबी कार्रवाई। बिल्कुल। इससे दुनिया में भारत की आतंक विरोधी छवि भी मजबूत हुई वॉरफेयर सिस्टम्स में। और पाकिस्तान के लिए? उनके लिए ये एक साफ चेतावनी थी कि आतंकी हमलों के नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इससे भविष्य में फिर से तनाव बढ़ने का खतरा भी तो रहता है। हाँ, वो खतरा हमेशा बना रहता है। ये एक बहुत, क्या कहते हैं, महीन रेखा है जिस पर चलना होता है। तो संक्षेप में कहें तो ऑपरेशन सिंदूर एक तेज, सटीक, तकनीकी रूप से उन्नत और शायद सांकेतिक रूप से भी महत्वपूर्ण जवाबी कार्रवाई थी, जिसका मकसद आतंकवाद से निपटना और एक नई स्ट्रेटेजिक लाइन खींचना था। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, किस बारे में? कि जिस तरह इस ऑपरेशन में सटीक तकनीक और एक सदे हुए संदेश का इस्तेमाल हुआ, क्या भविष्य में क्षेत्रीय संघर्षों या आतंकवाद से निपटने का यही तरीका ज्यादा देखने को मिलेगा? क्या ऐसी कार्रवाइयां निर्णायक नतीजे दे पाएंगी और क्या ये तनाव को काबू में रख पाएंगी? हाँ, ये संतुलन साधना ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।